हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमएस एक्सेस की जो बुक है उसका आपका क्वेश्चन रहेगा कि एक टेबल में आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे खोजोगे। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं अपन कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक टेबल में आपको कैसे खोजना है, ठीक है ना। ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेरी में आपको चलाना है कि टेबल पहले आपको बनानी है, फिर उसमें आपको किसको चलाना है, क्वेरी को चलाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल का निर्माण करना होगा। क्या करना होगा? एक टेबल का यहाँ पे निर्माण करना होगा और उस टेबल में से आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खोजना है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल को बना ले रहा हूं जिसमें फील्ड तथा रिकॉर्ड दोनों होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अपन नेम, यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट नेम और यहाँ पे लिखी सिटी और इस वाले में लिख दिए क्या, एज। ये आपकी क्या रहेंगी, फील्ड रहेंगी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टेबल में रिकॉर्ड को फिल करना है। अब टेबल में आपको ऐसे रिकॉर्ड को फिल करना है जिसमें आपका वही डाटा दो बार रहे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने आईडी नंबर 1 लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे नाम मैंने एक राम लिखा, सरनेम यहाँ पे लिख दिए, इसके बाद इसमें सिटी लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, उसकी एज। इसके बाद सेकेंड नाम यहाँ पे मैंने सोनू लिख दिया, इसके बाद लास्ट नेम लिखा। आप अपने अनुसार टेबल को बना सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको ये टेबल बना रहा हूँ। आप ऐसी टेबल बनाना जिसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो, ठीक है ना। बस यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे किसको लिख दिया, राम को। यहाँ पे इसका सरनेम आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने इसमें क्या किया है, नाम के द्वारा आप क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खोज लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेम वाली फील्ड बस में क्या लिखा है, राम का नाम 2 बार लिख दिया। इसके बाद दोबारा यहाँ पे और यहाँ पे दोबारा कोई भी एज दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चौथा नाम मैंने लिखा, ये लिख दिए। इसके बाद आपको सिर्फ इस टेबल से क्या ढूंढना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खोजना है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खोजने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेरी को चलाना होगा। क्वेरी को चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेरी को चलाने के लिए उस डेटाबेस को ओपन करना है जिसमें आपको क्या करना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खोजना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्रिएट मेन्यू पर जाओगे। कहां पे जाएंगे, क्रिएट मेन्यू पर जाओगे आप। इस क्रिएट मेन्यू पर आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, क्वेरी विजार्ड का, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, क्वेरी विजार्ड का। इस क्वेरी विजार्ड के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्वेरी विजार्ड ऑप्शन में जब आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, जब क्वेरी विजार्ड में क्लिक करोगे तो न्यू क्वेरी का एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, न्यू क्वेरी का। इस न्यू क्वेरी के डायलॉग बॉक्स में आपको 4 तरह की क्वेरी मिलेगी। कितने तरह की, 4 तरह की, जिसमें से आपको फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी को चलाना है, ठीक है। फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी, इस क्वेरी को आपको यहाँ पे चलाना है। इसके बाद जब आपको ये फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी को चलाना है तो आप फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी में क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो अगला डायलॉग बॉक्स आएगा वो फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी का आएगा, ठीक है ना। जब आप डुप्लीकेट क्वेरी ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन आएगा। इस फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के ऑप्शन में आपको यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2, मतलब जितने भी आपके इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनी है वो सारी टेबल यहाँ पे प्रदर्शित होंगी, ठीक है। मैं आपको एक एक स्टेप से बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप देखते चलना। बिल्कुल आसानी से आपको ये क्वेरी, डुप्लीकेट क्वेरी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में एकदम क्लियर तरीके से आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी में जब आप क्लिक करोगे तो फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड की प्रथम डायलॉग बॉक्स में आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिस टेबल में आपका कौन सा रिकॉर्ड है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो मैंने बोला कि अपन टेबल 1 को क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन दी जाएगी, इस नेक्स्ट बटन में आप क्लिक करोगे।
तो आपके सामने फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड का अगला डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा? फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड का अगला डायलॉग बॉक्स आएगा। इस फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के अगले डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे इस टेबल 1 की सभी फील्ड दिखेंगी। क्या दिखेंगी? इस टेबल 1 की सभी फील्ड दिखेंगी। जो जो फील्ड इस टेबल 1 में है वो सारी फील्ड आपको यहाँ पे अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में दिखाई देंगी। कौन से? अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में आपको ये सभी फील्ड क्या होंगी? दिखाई देंगी। यहां से आपको अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स में उस फील्ड को लाना है जिस फील्ड में आपका कौन सा रिकॉर्ड रहेगा? डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अब आपको यहाँ पे टेबल में पता चल रहा है कि कौन सी फील्ड में आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे नेम वाली फील्ड में डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो आप नेम वाली फील्ड को डबल क्लिक करना, तो ये कहाँ? अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स में चली जाएगी। ठीक है ना? आप इस फील्ड में डबल क्लिक करोगे तो ये अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से कहाँ चली जाएगी? सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स में चली जाएगी। इतना करने के बाद फिर आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करना। ठीक है? फिर इसके बाद आपका जो फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड का थर्ड स्टेप रहेगा, मतलब कि थर्ड डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको क्वेरी को जिस भी नाम से सेव करना है उस नाम से आप क्वेरी को सेव कर दोगे। फिर इसके बाद फिनिश बटन पर क्लिक कर दोगे। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। और जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आएगा वो आपका ये राम और ये राम, मतलब कि आपकी क्वेरी में लिखा रहेगा राम और यहाँ पे लिखा रहेगा 2, क्योंकि जो ये टेबल है इस टेबल में आपकी राम कितने बार लिखा रहेगा? 2 बार। इसलिए आपकी क्वेरी का जो आंसर रहेगा ये निकल के आएगा कि राम कितने बार लिखा है? 2 बार। ठीक है ना? तो अपन एक बार फिर से इन स्टेपों को शुरू से समझते हैं। ठीक, सबसे पहले आप उस डेटाबेस को ओपन करना जिसमें आपको कौन सा डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खोजना है। ठीक, इसके बाद सबसे पहले आप क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप पर वहां पे आपको क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस क्वेरी विजार्ड के ऑप्शन में आपको क्या करना है? क्लिक करना है। तो आपके सामने न्यू क्वेरी का क्या आएगा? डायलॉग बॉक्स आएगा। फिर स्टेप चेंज कर देना। अगले स्टेप पर लिखोगे हमें इसमें विभिन्न तरह की क्वेरी प्रदर्शित होती हैं, जिसमें हम फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तथा ओके बटन पर क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद अब आपके सामने जब आपने फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के ऑप्शन को चुना तो यहाँ पे जो अगला डायलॉग बॉक्स आएगा, क्योंकि आपने यहाँ से फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करोगे, तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आगे की प्रोसेस चालू होगी। ठीक है ना? यदि मैंने बोला कि आपको किसी भी तरह की क्वेरी नहीं चलानी, लेकिन हमने ये न्यू क्वेरी का डायलॉग बॉक्स ओपन कर रखा था, तो आपको नहीं चलानी, तो यहीं पे बटन होती है कैंसिल की। ठीक है? तो आप इसमें क्लिक कर दोगे। लेकिन यदि आपको चलाना है तो आप ओके में क्लिक करोगे, तो ओके करने के बाद उसके आगे की प्रोसेस चालू होगी। तो यहाँ पे फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के पहले स्टेप पर आपको उस डेटाबेस के अंदर बनी जितनी भी टेबल हैं वो सारी टेबल प्रदर्शित होंगी। इसमें से हम टेबल 1 को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है डुप्लीकेट वो टेबल 1 में है। तो टेबल 1 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के अगले डायलॉग बॉक्स में आपके सामने अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स रहेगा और सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स। इसमें आपकी वो सभी फील्ड प्रदर्शित होंगी जो आपकी टेबल 1 में है। अब इसमें से मैंने बोला कि मुझे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड खोजना है वो नेम वाली फील्ड में, तो आप नेम वाली फील्ड में डबल क्लिक करोगे तो ये अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स में चली जाएगी। इतना करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के अगले डायलॉग बॉक्स में आपको क्वेरी को क्या करना है? सेव करना है। सेव करने के बाद क्वेरी को फिनिश बटन पर क्लिक कर दोगे। इस प्रकार आपकी एमएस एक्सेस में क्वेरी को चलाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। ठीक है? तो आपको इस तरह से इस क्वेरी को आपको चलाना है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।